जय हिंद दोस्तों। लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कि नीचे दिए गए बहुपदों के सभी शून्यांकों को ज्ञात करें यदि दी गई संख्याएं उनके शून्यक हैं। मतलब क्वेश्चन में एक बहुपद दिया हुआ रहता था इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 9 के 5 तक बता दिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120 और बगल में दो नंबर लिखल है, एक 2 है और एक -2 है। दोनों इसका शून्यक है, तो बाकी शून्यकों को ज्ञात करना था। देखो कैसे ज्ञात करेंगे। ये दो शून्यक है, एक तो 2 है और दूसरा -2 है। मतलब x बराबर 2 मान लो। ध्यान रहे कि जो 2 है, ये 2 जो हम बोल रहे हैं इसको कहेंगे शून्यक है। और x बराबर -2 मान लीजिए दूसरा, तो ये भी जो है इसका शून्यक है। और ऐसा हम अपने मन से नहीं मान रहे, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो भी बहुपद आप देख रहे हैं इसके बगल में दी गई संख्याएं इसका शून्यक है। तो अगर शून्यक है तो x इधर भेज दो, -2 = 0। तो जब 2 को हम इधर भेज देते हैं तो x - 2 जो दिखाई देता है इसको हम फिर शून्यक नहीं कहेंगे, इसको बोलेंगे कि गुणनखंड हो गया। जैसे इधर वाले सिचुएशन में x - 2 है, अगर बराबर की इस तरफ अगर लिख देते हैं तो x + 2 = 0। तो अब हम x + 2 को शून्यक नहीं बोलेंगे, अब कहेंगे कि x + 2 इसका गुणनखंड है। जैसे कि 2 जो था शून्यक था, लेकिन इधर आने के बाद -2 गुणनखंड हो गया x - 2। x बराबर -2 ये भी शून्यक था, लेकिन बराबर के इस तरफ आकर x + 2 ये गुणनखंड हो गया। x - 2 गुणनखंड है और x + 2 भी गुणनखंड है। जैसे इतना बराबर 0 और इतना बराबर भी 0, तो अगर दोनों गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0। गुना करने के बाद भी कितना आएगा? 0। और अभी भी हम यही बात बोलेंगे कि दोनों को गुना करने के बाद जो है वो भी क्या है? गुणनखंड है। फिलहाल ये गुना करके है कितना वो देखेंगे। गुना करके कितना है, गुना कर दो, तो इसको इसमें गुना करो। ऐसे तो डायरेक्ट फार्मूला है a - b और a + b का डायरेक्ट फार्मूला होता है a² मतलब x² माइनस में 4 = 0। अरे चल आते चल देखो पहले। अरे यार आजा बेटा। हाँ देखिए कहाँ पे थे। x² - 4 ये गुना करके आया। अब x² - 4 से ही इसी से जो भी आया है ना गुणनखंड है, तो जितना आ जाता है इसी से अब हम भागा देंगे। इसमें x⁴ बोलो। हाँ चलो आते चल। x⁴ प्लस x³ माइनस 34x² माइनस 4x प्लस 120। अब क्या करना है, यहाँ पर देखना है कि x के आगे कोई नंबर है? कोई नंबर नहीं। इसके आगे भी कोई नंबर नहीं, तो नंबर नहीं मिल रहा है। चलो अच्छा बात है। लेकिन यहाँ x के पावर 2 है और हम इस पावर को चाहते हैं कि 2 जो पावर है और पावर बढ़ जाए। कितना हो जाए? 4, यानी x² से गुना करेंगे। x² से गुना करते हो जाएगा x⁴ और माइनस में 4x², क्योंकि x² दोनों में गुना होता है, तो इसमें गुना होगा तो x⁴ हो गया, ये 4x²। अब घटा दो, ये माइनस जो पहले से माइनस था ये प्लस। x⁴ कैंसिल। x³ पहले लिख दो, ठीक है, क्योंकि क्यूब पला है। ये 4x² है, यहाँ 34x² है। समझो ये 4 को x² प्लस में है, हम चाहते हैं 34 को x² घट जाए, तो माइनस में 30x² होगा, माइनस में 4x प्लस 120। अब ध्यान देना है। चलो अरे यार I'm so sorry यार। हाँ आप कह रहे थे कि x² है, इसमें हम क्या गुना करें कि x³ बन जाए, तो इसमें सिर्फ x गुना कर दो। जैसे ही x गुना करोगे प्लस x से, इसमें x गुना होगा तो ये हो जाएगा x³। और वही वाला x जब 4 में गुना होगा तो माइनस में 4x। अब घटा दो तो ये हो गया माइनस, और ये जो पहले से माइनस वो प्लस। x³ प्लस में x³ माइनस में कट गया। यहाँ से समझो माइनस में
30 एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ ध्यान दो -4x और +4x कट गया तो प्लस में बचा कितना 120। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, मतलब इसमें कौची गुना करे कि इसके जैसन बन जाए, तो इसमें सिर्फ -30 से गुना कर दो। -30 जैसे ही -30 से गुना करेंगे -30 एक्स स्क्वायर, और वही -30 इसमें भी गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, और 30 चके 20 से 120 घटा दो तो ये हो गया प्लस, ई माइनस, ई तो खैर कैंसिल, ई भी कैंसिल, कट के 0। अब इधर जितना क्या है ना इसी का गुणनखंड हम तोड़ेंगे। फिर से समझो, पहले जो दोनों नंबर था ये शून्यक था, शून्यक से हम कन्वर्ट किस में करते हैं गुणनखंड में, फिर दोनों गुणनखंड को गुना कर दिए, जो आया इसको भी बोलते हैं गुणनखंड है। ये कैसे आया सर, तो सिंपल फार्मूला था, इसको गुना का हल करेंगे a - b + b करके, और जितना आ गया उससे हम भागा दे दिए। अब इधर जो भी आया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 = 0, हम इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर गुणनखंड ऐसा से तोड़े गुणनखंड कि घटाकर 1 आ जाए, तोड़ते हैं 6 कम 6 और -5, 6 में से 5 घटेगा तो 1 आ जाए करेगा, और गुना करोगे तो 6 × 6 = 30, वो भी माइनस में 30 आ जाएगा, = 0। इन दोनों में से x कॉमन लो तो बचेगा x + 6, यहाँ से पहले माइनस तो माइनस, और दोनों में से 5 सिर्फ 5 कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया x, और इसमें से +6 = 0। अब यहाँ से और वहाँ से दोनों जगह से x + 6 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x और -5 = 0। फर्स्ट को अगर कंसीडर करें तो x = -6 बोलेंगे, या अगर सेकेंड को कंसीडर करें तो x = 5 बोलेंगे। तो इसके सभी शून्यक क्या हो गया, अगर लिखना पड़े कि इसके सभी शून्यक बताएं तो 2 शून्यक तो पहले से था, इसके सभी शून्यक तो 2 को तो पहले से है, कौन कौन, एक 2 है और -2 है, तो 2 हो गया -2 हो गया, 2 को अभी निकाले, एगो -6 और एगो 5, तो इसके सभी शून्यक, ये चारों आंसर हो जाएगा। अगर सभी शून्यक चाहिए तो 2 को पहले वाला लिख दो और 2 को जो अभी निकाले उसको लिख दीजिए, हो गया आंसर। नौवां के छठा था, नौवां के सातवां देखो, नौवां के 7वां नंबर क्वेश्चन। नौवां के 7वां अगर देखें तो उसमें दिया गया है 2x to the power 4 + 7x क्यूब -19x स्क्वायर -14x + 30। इसका 2 को वैल्यू दिए हुए, एक तो है √2 और दूसरा है माइनस में √2। इसके पहले जो था वो भी ऐसने था, एक पहले वाला ही सवाल में थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, या अगर कॉपी पे लिख रहे हो कॉपी पेन से तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2 था। इसमें 2 और -2 नहीं, मतलब √2 और -√2 है, लेकिन है तो वैसने लगभग। फिर वही बात बोलेंगे कि x बराबर √2 है, ठीक है, और x बराबर माइनस में √2 है, तो √2 को हम कहेंगे कि शून्यक, -√2 को भी कहेंगे शून्यक। हम कौन होते हैं बोलने वाले, उसमें दिया गया है कि जो बहुपद है उसके बगल में दी गई संख्या इसका शून्यक है। शून्यक है x - √2 = 0। तो x - √2 को हम लोग क्या कहेंगे, अगर उसको कहते हैं कि वो शून्यक है तो इसको बोला जाएगा ये गुणनखंड है। जैसे x बराबर किस तरफ भेजेंगे तो +√2 = 0। तो अगर हम √2 मतलब -√2 को शून्यक कह रहे थे तो इस तरफ जो हो लिखे हैं इसको बोलेंगे कि गुणनखंड है। इतना बराबर 0 है x - √2 और उतना बराबर भी 0 है, तो अगर दोनों को गुना कर देंगे तो भी 0 होगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 उसका वैल्यू 0, तो 0 × 0 मतलब 0। अब a - b और a + b, ध्यान से देखो, x को a मान लो और √2 को b मान लो, तो नज़र आएगा कि a - b a + b एक फार्मूला होता है। देखो अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो हम यहाँ लिख देते हैं
इसी जगह पर हम लिख दे रहे हैं, इतना जगह काफ़ी है। कभी अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कभी ऐसा दिखाई दे कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है तो एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर ऐसा है कि m प्लस एन इंटू एम माइनस एन तो एक फॉर्मूला होता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। सेम चीज़ तो यहाँ पर है, x और √2 एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो वैसे ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर, √2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, √2 के स्क्वायर सिर्फ 2। देखो इसको हम कह रहे थे गुणनखंड है, उसको भी कह रहे थे गुणनखंड है, तो दोनों गुना करने के बाद जो है इसको भी हम यही बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो दिखाई दे रहा है ये भी क्या है, गुणनखंड है। अब इसी गुणनखंड से भागा देना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम भागा देंगे किस में, जो बहुपद दिया गया है कितना है 2x⁴ प्लस 7x³ माइनस 19x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 30। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पावर 2 है और हम चाहते हैं पावर बढ़ जाए। 2 पावर है, यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ इसके पास ज़्यादा पावर है 4, मतलब इससे 2 ज़्यादा पावर है 2 यूनिट, उससे भी पहले जो नंबर है 2, तो इसमें तो पहले 2 गुना करो और एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर जैसे गुना करेंगे हो जाएगा 2 और x⁴, वही 2x स्क्वायर इसमें गुना होगा, 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, क्योंकि इसमें तो x है ही नहीं था तो x स्क्वायर हो जाएगा, घटा दो, हो गया माइनस, और जो पहले से माइनस है वो घटाने पर बन जाएगा प्लस, ई कैंसिल। देखो ये एक्स स्क्वायर है, भले ही 4x स्क्वायर है लेकिन ये x³ है, मतलब ये x³ ये अलग जाति के है, ठीक है, अलग जाति मतलब ये अलग तरह का क्वांटिटी है, इस 7x³ है, इसको अलग से लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर के साथ ही भले देखेंगे, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है प्लस में और 19x स्क्वायर, तो 4 में से 19 घट गया, यानी माइनस में 15 है एक्स स्क्वायर, माइनस 14 है x और प्लस में 30। अब हमको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं, इसमें क्या गुना करें, 7 है तो पहले तो 7 गुना करना होगा, उसमें 7 गुना करना पड़ेगा। फिर ये भी सोचना है कि यहाँ x के पावर 2 है, यहाँ थोड़ा पावर कम है, यहाँ पावर ज़्यादा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ आते आते अगर पावर बढ़ गया, वहाँ पावर यदि कम था यहाँ पावर बढ़ गया, कितना पावर हो गया 3, यहाँ पावर 3 हो गया, तो 7 और x गुना करना होगा। जैसे ही 7x गुना करेंगे तो 7x³, वही वाला 7x इसमें भी गुना होगा 2 में, तो माइनस में 7 दूनी 14x, घटा दो, ये हो जाएगा माइनस, और जो पहले से हो माइनस, मतलब पहले से माइनस था वो हो जाएगा प्लस, ही कैंसिल। ये 14x प्लस में यहाँ पर 14x माइनस में कट गया, तो बचा कौन सी, माइनस में 15x स्क्वायर अब प्लस 30। फिर यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ x स्क्वायर है, मतलब यहाँ जो पावर है वही यहाँ पर भी पावर है, तो पावर तो ठीक ही मिल रहा है, लेकिन इसके आगे -15 और यहाँ कोई नंबर नहीं, मतलब हमको -15 से गुना करना होगा। जैसे ही -15 से गुना करेंगे हो जाएगा -15x स्क्वायर, वही -15 जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 15 दूनी 30, अब घटा दो तो ये बन गया प्लस और ये हो गया माइनस, ये तो खैर कैंसिल, 30 प्लस में 30 माइनस में कैंसिल हो गया, कट के कितना हो गया 0। अगर 0 आ गया है तब इधर वाला 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसका गुणनखंड तोड़ना है, कैसे तोड़े, 2 और 15 गुना करो 30 हो जाएगा, 30 को ऐसा से तोड़ो कि घटा कर 7 आ जाए, तो हम कह सकते हैं घटा कर 7 आ जाए, इसलिए 10 तिया 30, 10x और उसमें से घटा दो 3x, 10 में से 3 घटेगा तो 7 आ जाए करेगा, और 10 3 गुना करेंगे तो 10 तिया 30 और x स्क्वायर मिल जाएगा, x वो भी किस में मिलेगा, माइनस में। उतना अगर नहीं समझ में आता तो हम बार बार कह रहे हैं कि गुणनखंड पहले देख लो। ये जैसे ही चैनल खोलते हो शुरू में देखोगे हरियर कलर का थंबनेल है, एकदम होम पेज पे 1 घंटा 11 मिनट की वीडियो है, उसमें 50 को गुणनखंड, उसको देख लीजिए। हम बार बार एक बात बोलते रहते हैं
क्योंकि अगर गुणनखंड नहीं आता तो बहुपद क्या द्विघात समीकरण भी आपको नहीं समझ में आएगा। x और यहाँ से बचेगा +5, यहाँ से पहले माइनस है 3 कॉमन तो बच गया x और प्लस में 5 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x + 5 कॉमन तो यहाँ से बच गया 2x - 3 इज इक्वल टू 0। पहले तो फर्स्ट कंसीडर करें, फर्स्ट तो x बराबर -5, उसमें से सोचते हैं तो x बराबर हो जाएगा 3/2। तो x के 2 वैल्यू हो गया, एगो -5 और एगो 3/2। यानी अगर इसके सभी शून्यक लिखने के बारी है कि सभी शून्यक बताइए, तो सब शून्य कितना आएगा? सभी शून्यक एगो तो हो गया -5, एगो हो गया 3/2 और 2 गो पहले से दिले होगा। 2 गो कौन कौन है? एगो √2 है और एगो माइनस में √2 है। तो ये चारों मिलाकर आंसर हो जाएगा। अगर सभी शून्यक चाहिए तब। नौ के 7वां नंबर, इसके बाद 9 के 8वां, ये तो 7वां था। 8वां नंबर, 8वां है 2x⁴ माइनस 9x³ प्लस 5x² प्लस 3x -1, कॉमा। अच्छा, बगल में जो दिया गया हुआ है 2 ± √3, 2 ± √3 है। देखो पहले तो ये समझना है कि वो प्लस माइनस मतलब x बराबर एगो प्लस में मान के चलो, एगो मान के चलिए कि 2 + √3 है, तो दूसरा x बराबर मान के चलो कि 2 - √3 है और दोनों ही शून्यक है। हम बार बार कह रहे हैं कि x का जो वैल्यू लिखते हैं ये x + √2 इस शून्यक है, और इधर जो x - √2 लिखते हैं ये भी इसका शून्यक है। ये शून्यक है, बराबर किस तरफ अगर भेज देंगे तो x - 2 माइनस में √3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको शून्यक नहीं कहेंगे, अब कहेंगे कि शून्यक नहीं बल्कि गुणनखंड हो गया। जैसे यहीं पे देखें भाई x -2 और इधर आने के बाद प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को हम लोग शून्यक नहीं बोलेंगे, अब कहेंगे कि गुणनखंड है। अगर ये गुणनखंड है तो x - 2 माइनस में √3 इसको गुना कर दो, इसके साथ में x - 2 माइनस √3 के साथ में गुना कर दीजिए, तब भी यही कहलाएगा। दोनों का जो गुणनफल आया है तो भी यही बात बोलेंगे कि गुणनखंड है। अब यहाँ सोचना है कि x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है, मतलब ऐसे कंसीडर करके चलो कि x - 2 जो है a के तरह काम कर रहा है, ये जो √3 है वो b के काम करेगा, माइनस में है, ये √3 जो है गड़बड़ हो गया, ये तो माइनस में था वहाँ प्लस है, तो a - b और ये काम करेगा a + b, और a - b a + b के फॉर्मूला होता है। देखो एक बार a और b के बीच में घटाव के चिन्ह और एक बार a और b के बीच में जोड़ के चिन्ह, तो एक बार घटाव के चिन्ह जोड़ के चिन्ह, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है a² मतलब x - 2 के होल स्क्वायर, माइनस में b² b मतलब कितना चल रहा है √3 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखते हैं कितना आएगा। पहले तो x - 2 के होल स्क्वायर तो x² और 2 के स्क्वायर 4, x² प्लस 4 माइनस में 2ab डायरेक्ट काम करो ना कि आप डायरेक्ट लिखो 4x, इसको सिर्फ लिखें तो 3 इज इक्वल टू 0। ये तो x² हो गया माइनस में 4x हो गया। अब 4 है या 4 में से 3 घटा देंगे तो +1 इज इक्वल टू 0। जितना आ गया है इसी से हमको भागा देना है, इसी से मतलब x² माइनस 4x प्लस 1 से, इससे हम भागा देंगे, इससे भागा देंगे, लेकिन किस में देंगे ये भी तो बता रहे हैं। और जो बहुपद है, बहुपद कितना है 2x⁴ माइनस में 9x³ प्लस में 5x² प्लस 3x - 1, इसमें भाग दो।
यहाँ समझो x के दुइये पावर है और हम चाहते हैं पावर बढ़ जाए, पावर कितना हो जाए 4। तो पहले तो पावर बढ़ाना है और उसके बाद भी 2 गुना करना है, 2x² से गुना करो। जैसे ही 2x² गुना करेंगे हो जाएगा 2 और x² गुना करेंगे तो x⁴ माइनस 2 इसमें गुना करो तो 4 दूनी 8 और x² भी गुना करना है तो x³ हो जाएगा। फिर 2x² गुना करो 1 में तो हो जाएगा 2x², घटा दो, ये बन गया माइनस, जो पहले से माइनस हो जाएगा प्लस और ये भी माइनस, ये तो कैंसिल। यहाँ 8x³ है और 9x³ घटेगा तो माइनस में x³। 5x² में से ये 5x² प्लस में है, देखो इसके आगे प्लस के चिन्ह और 2x² के आगे ई वाला चिन्ह देखना, नीचे वाला चिन्ह देखो माइनस में, तो 5 गो x² में से 2 गो x² घट गया, इसलिए हो जाएगा 3x² अब प्लस 3x माइनस 1। अब अगर ध्यान दें तो यहाँ पे x² है और हम चाहते हैं कि नहीं 3 हो जाए, जो पावर 2 है इसका पावर बढ़ा दें। अब पावर बढ़ाने के लिए x गुना करना होगा, लेकिन प्लस नहीं माइनस वाला x, माइनस x गुना करेंगे तभी ना माइनस होगा, तो उसमें माइनस गुना करो तीनों में, माइनस x³ वही x से इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 4x², वही माइनस x जब 1 में गुना होगा तो माइनस में x, घटा दिए तो ये बन गया प्लस, ही माइनस ये भी प्लस, ये तो खैर कैंसिल आउट। देखो 3x² है और ये 4x², लेकिन 3 में से x², ये 4x² घटेगा क्योंकि वो 3x² प्लस में आई माइनस में, तो घट क्या हो गया माइनस x²। यहाँ 3x यहाँ 1x, दोनों को जोड़ दो तो हो गया 4 गो x। कहेंगे जोड़े कैसे, ये तो प्लस में है, लेकिन ये नहीं यार, नीचे वाला चिन्ह देखो ये भी प्लसे में, प्लस -1। अब सोचो यहाँ भी x², इसके आगे कोई नंबर नहीं, चलो यहाँ भी कोई नंबर नहीं सर यहाँ है माइनस है, तो ठीक है इसमें माइनस गुना कर देंगे। पावर इसका देखे चाहे उसका देखे, पावर दोनों सेम है, जो इसका पावर वही इसका पावर, दोनों के पावर एक ही जैसा लग रहा है, तो उसमें सिर्फ गुना करना होगा -1। हम जैसे ही -1 गुना करेंगे हो जाएगा -x², वही माइनस जब इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस में 4x, जब माइनस यहाँ गुना होगा -1, घटा दो, ये बन गया प्लस, घटाने पर चिन्ह पलट जाता है, जो पहले से वो बन जाएगा माइनस, ई माइनस था सर ये बन गया प्लस, x² माइनस में x² प्लस में कैंसिल, 4x प्लस में 4x माइनस में कैंसिल, उसके बाद 1 माइनस में है 1 प्लस में कैंसिल, कट गया 0 आ गया। उधर जितना भी दिखाई दे रहा है 2x² माइनस x माइनस 1, इसका गुणनखंड तोड़ लो, इसका गुणनखंड तोड़िए और देखिए कि x बराबर कितना आता है। नहीं अगर आता है तो हम बताते हैं। यहाँ देखो 2 है वहाँ 1 है, 2 को ऐसा से तोड़ना कि घटा के 1 आ जाए, तो 2x² घटा के 1 आ जाए वो भी माइनस में, तो x माइनस 2x लिखेंगे, -1 तो है ही है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लो, सिर्फ x, अगर x कॉमन लिए तो बच गया 2x और प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिए, अगर माइनस कॉमन लेंगे और 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वहाँ से दोनों जगह से 2x प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से बच गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो x बराबर सोचेंगे कितना हो गया -1/2, और वहाँ से सोचे तो x बराबर 1, x बराबर 1 भी सही है, x बराबर -1/2 भी सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, मतलब सभी शून्य क्या है वो लिखिए ना, सही तो सभी है, तो सब शून्य क्या हो गया, 2 शून्य पहले से था, उन दोनों को जरा ढूंढो, 2 शून्य पहले से कौन है, एगो तो ये वाला है 2 प्लस √3, एगो 2 माइनस √3, तो आप डायरेक्ट बोलो ना कि 2 अब प्लस माइनस √3, ये तो पहले से था, और अभी जो निकाले हैं एगो है -1/2 और एगो हो गया +1, यही आंसर होगा। तो अगर सभी शून्य चाहिए, इसमें 4 5 6 7 8वां हिसाब तक हम आ गए, और सब बनाने का एक ही तरीका था, सब बनवे की एक ही तरीका, अगर एगो भी आप समझ गए तो बाकी सबे बन जाएगा, और नहीं समझे हैं तो फिर तब तो फिर कितनों बता दें वो नहीं बनेगा।
9वां नंबर 2x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बगल में है √2 और माइनस √2। ठीक है, इतना। अब देखो बाबू, हम शुरू से बता रहे हैं और फिर बोलते हैं कि जितना भी तुम शुरू से बहुपद देख रहे हो सब में पहले पावर 4, फिर पावर 3, फिर पावर 2, फिर पावर 1। मतलब अगर पिछला तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के अगर रिकैप करो, अगर रिवीजन एक बार करो, दिमाग में थोड़ा सा चाबी घुमाओ तो समझ में आएगा कि अगर पावर पहले 3 है तो पावर 3 है, 3 के बाद जो पावर आता वो 2 होता। लेकिन यहाँ पावर 3 है और उसके बाद पावर आ गया कौन, 1 x, उसके बाद पावर आ गया 2 और फिर तो पावर n है। पावर ने मतलब 0 पावर, तो थोड़ा सा घुमा करके दे दिया। अब थोड़ा सा घुमा करके दे दिया तो एक मतलब की है कि हमारा से नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, एकदम बनेगा। हम उसको पहले अरेंज कर लेंगे, लेकिन अरेंज बाद में करना। उससे पहले लिखो कि x बराबर √2, ये क्या है, शून्यक है। x बराबर √2 शून्यक है और x बराबर इधर भी क्या है, माइनस √2। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि ये भी शून्यक है, ये दोनों शून्यक है। तो x बराबर किस तरफ भेजो तो माइनस √2 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको शून्यक नहीं बोलेंगे, अब हम ही बोलेंगे कि x माइनस √2 जो दिखाई दे रहा है अभी गुणनखंड है, जैसे यही है ना, तो माइनस √2 को बराबर किस तरफ भेजो तो x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब जो ये टर्म है अभी कहलाएगा कि शून्यक नहीं है बल्कि गुणनखंड है, ये भी गुणनखंड है। तो सोचो कि x माइनस √2 और इसको गुना कर दे किस में, x प्लस √2 में, तो गुना करने के बाद भी क्या आएगा, 0। देखो इन दोनों को गुना करें, क्यों करें, अभी तो बताए थे कि a माइनस बी और ये प्लस बी, मतलब जो यहाँ पर है हूबहू यहाँ पर है। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इन दोनों के बीच में एक बार माइनस है और एक बार प्लस है, तो फॉर्मूला हो जाएगा a² यानी x² और फिर माइनस b²। तो डायरेक्ट 2 बोलो ने, जैसे √2 के स्क्वायर अगर कर भी देते हैं, लो √2 के होल स्क्वायर यही लिखेंगे, पहले x² और फिर √2 के स्क्वायर, तो ये x² हो गया माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। अब इसी से भागा देना, x² माइनस 2 से, x² माइनस 2 से हम भागा किस में देंगे, इसमें 2x क्यूब माइनस। अब देखो माइनस 4x लिखो उससे अच्छा है कि नहीं, पहले x² लिखो, पहले ही वाला लिखो बाद में लिखो माइनस में 4x, ये ज़्यादा अच्छा है। और लास्ट में तो खैर +2 होगा। ध्यान ही देंगे कि इसके आगे कोई नंबर नहीं, मतलब इसमें गुना करना होगा 2 से। यहाँ x के पावर 2 है और हम चाहते हैं पावर इसका बढ़ जाए, पावर 2 ने 3 हो जाते, x से भी गुना करो, 2x से गुना करो तो हो जाएगा 2x क्यूब, वही 2x जब इसमें गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, x घटा 2 बन गया माइनस, और जो पहले से माइनस था वो हो जाएगा प्लस। 2x क्यूब कैंसिल, देखो 4x प्लस में, यहाँ 4x माइनस में, तो बच गया x²। लेकिन कैसन में, इसके आगे कौन से चिन्ह था, माइनस, वहाँ से बच गया +2। अब x² यहाँ पर, x² यहाँ पर, मतलब ये दोनों के पावर एक जैसन है, दोनों में से दोनों एक जैसा पावर रखता है। लेकिन यहाँ माइनस नहीं है और हम चाहते हैं कि माइनस हो जाए, मतलब इसमें -1 गुना करो, -1 गुना करो तो x² माइनस में, और इसमें गुना होगा माइनस, तो माइनस माइनस +2 घटा दो, ये बन जाएगा प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल कट के 0। बाकी जो बच गया इसका गुणनखंड तोड़ना। अब ये इतना आसान है कि क्या तोड़ें, 2x माइनस 1 बराबर डायरेक्ट 0, तो x बराबर, क्योंकि इतने बराबर 0 रखना है, x/2। अब इसके सभी शून्य क्या हो गया, अगर आपसे हम पूछे कि इसके सभी शून्यकों को बताए तो 2 शून्यक तो पहले से है, 2 शून्यक पहले से है, एक हो गया √2 और दूसरा हो गया माइनस √2, और अभी जो निकला हुआ 1/2, तो इसके सभी शून्यक, ये वाला, वो वाला और ये वाला, ये तीनों आंसर आया। देखो सभी शून्यक निकल गया। तो आज तारीख है 15, अभी भी दिसंबर में 15 दिन बाकी है, तो 15 दिन जैसे क्लास चल रहा है सिलेबस के हिसाब से, ये क्लास ऐसे ही चलते रहेगा। और जैसे ही 1 जनवरी आएगा, हम पहले भी अनाउंसमेंट किए हैं कि आपका क्लास रैंडमली, मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है वही क्वेश्चन हम मैथ में बताएंगे। जब मैं आपका मैथ पूरा
परसेंट हो चाहे नहीं हो, भले ही क्यों ना 17% कवर हो, परसेंटेज उस 70 हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम में 100 नंबर से ज़्यादा बनना चाहिए। ये ध्यान रहे कि 100 नंबर से ज़्यादा बनना चाहिए, लाना 100 नंबर से ज़्यादा नहीं। जैसे 200 नंबर की परीक्षा है और आपको लाना है मात्र 100 नंबर, मतलब सोचो कि आपको मात्र 50% कमांड करके जाना है। तो 50% क्यों यार, 70 कम एकदम पूरा घोर पीस के जाओ। 70 के क्या बात कर रहे हैं आप, 90% कमांड करके जाए। अगर 90% भी कमांड करके जाते हैं तो 90% आपको नहीं बनाना है, बनाना मात्र 50% है। आप अपने आप पे एकदम पूरा एकदम कॉन्फिडेंस बना के जाए। जैसे मान लीजिए सपोज दैट, उदाहरण के तौर पे कि मान लो कि आपके एग्जाम में आ गया त्रिभुज से रिलेटेड कोई प्रश्न, मान लेते हैं, और आपको त्रिभुज बनाने के लिए नहीं आ रहा है। तो ना त्रिभुज बनाने के लिए आ रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि त्रिभुज से एकदम 5-6 को क्वेश्चन लगातार दे देगा सब्जेक्टिव में। जैसे त्रिभुज से नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, त्रिभुज नहीं आ रहा है, माध्यमातिका बना लो, माध्यमातिका ने नियामक ज्यामिति बना लो, वो नहीं तो त्रिकोणमिति बना लो, त्रिकोणमिति नहीं तो एपी। अरे अगर 200 नंबर के परीक्षा हो रहा है तो 200 नंबर में से 100 नंबर बनाना मतलब आपको 50% बनाना है। 100 को ऑब्जेक्टिव है, 100 को में से आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना, मतलब 50% बनाना है। अब 50% तो आप 70% भी मैथ, देखो मैथ को कमांड करना है, उसको नहीं पढ़ना है जिसमें हमको डर लग रहा है। जैसे आपको डर लगता है कंस्ट्रक्शन में, अधिकांश बच्चे को डर लगता है कंस्ट्रक्शन में, अधिकांश बच्चे को डर लगता है सर्कल में, जो सर्कल मतलब ज्यामिति में आता है, अधिकांश को डर लगता है क्या बोलते हैं त्रिभुज में। तो जिसमें डर लगता है उसको गोली मारो। मान लो एग्जाम में त्रिभुज से एक प्रश्न आएगा, अरे त्रिभुज से ज़्यादा से ज़्यादा 7 नंबर के आएगा क्वेश्चन, 7 नंबर छोड़ दिए। वृत्त से आएगा सर, चलो 5 नंबर छोड़ दिए, 7 5 12 नंबर छोड़ दिए। कंस्ट्रक्शन आएगा सर 5 नंबर, 12 5 17 नंबर छोड़ दिए। और क्या आएगा, मान लो 17 नंबर अगर छोड़, 17 ने हम 20 नंबर छोड़ दिए, तो 200 में से अगर 20 नंबर आपका हट गया, ऑब्जेक्टिव में छूटेगा सर 10 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 10 ने 20 नंबर और छोड़ दिए, तो 20 नंबर इन्हें 20 नंबर उन्हें 40 नंबर छोड़ गया। फिर भी आपका कई नंबर आपके हाथ में है, 160 नंबर, और आपको बनाना मात्र कितना नंबर है, सिर्फ 100 नंबर। तो 160 के पीछे जब काल पागल हो रहे हो, बस जो पढ़े हो ना उसको कमांड करने पे ध्यान दो। बस ये ध्यान रहे कि हम मॉडल सेट खरीदेंगे, जाते हैं बाजार में, आज बाजार में जाएंगे और पूछेंगे कि मॉडल सेट आपके पास है दुकानदार साहब, मॉडल सेट खरीदो, और देखो 2-2 नंबर की परीक्षा है, क्या आप 100 नंबर बना लेते हैं मैथ में? अगर 100 नंबर बना लेते हैं तो बस उसी पे फुल्ली प्रैक्टिस करते रहिए, वही चैप्टर को पूरा घोर पीस के एकदम घोट पीस के पी जाइए। आपको मैथ में सिर्फ 100 नंबर लाना है। ध्यान रहे कि मैथ में 110 नंबर नहीं लाइएगा, 110 नंबर नहीं लाना है, गलती उस नहीं यार, सोचो मत करना, बस 100 नंबर लाना है, और 100 नंबर 50%। तो 50% को कंप्लीट करो, जो कि नहीं भी कंप्लीट होता तो जनवरी से हम कंप्लीट करा देंगे। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए धन्यवाद।